शुभकामनाएं। और अभी मैंने सुबह हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वान्या की दुनिया। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका एक नए व्लॉग में। और ये वीडियो है कल का, मतलब 14 जनवरी का, और कल थी मकर संक्रांति। तो उसके लिए आप सभी को और आप सबके परिवार को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जी, सुबह उठकर जल्दी से शुरू हो गए थे मेरे काम, क्योंकि त्योहार जब होते हैं तो हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी का प्रेशर है या जो भी है। और ये देखिए, वानू ने बीच में ही छिक मार दी, तो इसको इग्नोर करना प्लीज़। तो ऐसा नहीं है कि किसी का प्रेशर है या जो भी है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि मतलब त्योहार पे, ऐसे ओकेज़न पे तो हम कम से कम जल्दी उठे और फटाफट से अपना काम करें, क्योंकि एक अलग सा जोश होता है, एक अलग सी उमंग होती है कि त्योहार का काम हम जल्दी से फटाफट से करें, चाहे कितनी थकान हो, लेकिन फिर भी ये रहता है। ऐसे ही चाहे मैं मतलब जो नॉर्मल डेज़ है उनमें जल्दी उठूँ ना उठूँ, मतलब सच बताऊँ, मैं आपको 7:30 के करीब ही उठती हूँ, क्योंकि मेरे साथ साथ वानू उठ जाती है, फिर उसकी दिक्कत होती है। लेकिन जैसे अमावस्या होती है या और त्यौहार होते हैं, तो उस दिन मैं अपने आप मतलब ऑटोमेटिक ही आंखें खुल जाती है कि जो काम हो वो अगर टाइम से हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर हम 12-1 बजे तक लगे रहते हैं। तो वो सब चीज़ें मतलब मुझे तो नहीं पर्सनली अच्छा लगती। तो देखिए, सुबह की मेरी झाड़ू लग चुकी है। सुबह के काम की शुरुआत होती है झाड़ू से। नॉर्मल सब महिलाओं का यही है कि जो उनके उनके मतलब सुबह के जब काम होते हैं तो शुरू झाड़ू से ही होती है। तो यहाँ मैंने अंदर से झाड़ू लगा ली थी, इसको फिर से छींक आ गई। तो इधर मैंने अंदर से झाड़ू लगाते लगाते मैं बाहर हॉल में आ गई थी। और मकर संक्रांति में मतलब हमारे गांव में मम्मी दादी ये सब कहती थी कि जो झाड़ू मतलब रास्ता होता है ना, वो कहीं दूर तक मतलब झाड़ू लगा के आते थे उसमें। और हम जब छोटे छोटे थे, मैं थी, एक मेरी बहन थी, कज़न थी वो मेरी, मतलब हम दोनों का इतना वो रहता था कि हम बहुत ही ज़्यादा सुबह सुबह उठ करके एक दिन पहले से ही झाड़ू में, जो हमारे घर की गली थी ना, पूरी उसको झाड़ू से लगाते थे। उसमें बहुत ही मज़े आते थे। तो गांव में ये सब चीज़ें होती है। और गांव के और फिर शहर इसके के बाद मुकाबले गांव में जो मैंने रीति यही रिवाज मतलब है होल से ही पोछा कुछ शुरू ज़्यादा ही कर फॉलो दिया था, करे क्योंकि जाते हैं। ऐसा मैंने नहीं कि सोचा अब शहर में नहीं करते, लेकिन जो उतना नहीं होता जितना कैमरा गाँव है में वो होता यहीं है। लगा हुआ है, तो फिर मैं यहीं से शुरू कर देती हूँ, वरना फिर इधर उठाओ उधर उठाओ, बहुत दिक्कत हो जाती है। और वानू और अपने पापा के साथ सोई हुई थी, तो मैंने सोचा जब तक वो उठती है मैं कर लेती हूँ अपने काम। और ये देखिए कितना ज़्यादा, मतलब अभी धुंध इतनी नहीं थी सुबह जल्दी में, लेकिन बाद में धुंध बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने फटाफट से अपना लगा लिया है पोछा, क्योंकि त्योहार के टाइम पे और एक मेनली अमावस्या के टाइम पे मैं हमेशा पूरे घर में झाड़ू पोछा करके तब कोई काम करती हूँ। तो बस ऐसा ही मेरा रूटीन है। और भाई डेली डेली मतलब इतना नहीं हो पाता कि पहले झाड़ू पोछा करूँ फिर मैं नहा के अंदर किचन में जाऊँ, पॉसिबल नहीं है छोटी तो बच्ची डेली के तो साथ। नहीं है पॉसिबल, तो जब भी होता है जिस दिन मतलब हो जाता है। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि कोई ये प्रेशर है कि भाई आप त्योहार पे भी करो, लेकिन अच्छा लगता है, ये हमारे रीति रिवाज है जो हमें फॉलो करने चाहिए। तो इसके बाद मैं आ गई थी किचन में पोछा लगाने के लिए। और इस बाल्टी में थोड़ा सा पानी कम था, ये बाल्टी मैंने रात को ही भर के रख दी थी रॉड के लिए, ताकि सुबह उठूँ तो इसमें भरने का टाइम वेस्ट ना हो, सीधा जो लाइट सॉरी स्विच है उसको ऑन कर दूँ। क्योंकि पता नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है कि आंख ना खुले रात को। अब तो काफ़ी 3-4 दिन हो गए, मानो पता नहीं क्या है, सोती ही नहीं है, उसको शायद डायपर से रैसेस होते हैं। तो लगा देती हूँ वैसे मैं ट्यूब, तो अब तो फ़र्क है उसको। तो इधर मैं उसके बाद आ गई थी मंदिर के पास, मैंने पोछा लगाया। तो यहाँ से पोछा लगाने के बाद मतलब बहुत ही धीरे धीरे काम कर रही थी मैं, क्योंकि अंदर सो रही थी। वानोरो थोड़ी सी आवाज़ से ही सुन जाती है, अभी तो इसलिए सो रही थी क्योंकि उसके पापा उसके साथ में सो रहे थे, उसको कोई ना कोई चाहिए। तो पानी जो पोछा है वो मैं गर्म पानी से लगाती हूँ, क्योंकि ठंड लग जाती है वानों को, और सुबह सुबह पानी भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो यहाँ पर मैंने पोछा लगा लिया है। आज चेयर्स को नहीं हटा के लगाया, क्योंकि हटाऊंगी तो ये करेंगी आवाज़ें, तो इस वजह से मैंने इनको हटा करके पोछा नहीं लगाया है। और आप लोगों की मकर संक्रांति का त्यौहार कैसे मनाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने रूम में लगा लिया है पोछा, लगाते लगाते मैं आ गई हूँ बाहर। तो हमारे यहाँ पर तो बस नॉर्मली
जैसे मेनली क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं उनके घर पे, मतलब जो मैरिड लड़कियां होती हैं उनके ससुराल में सीधा वगैरह मायके से जाता है। जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी दे सकते हो, देने को तो आप कुछ भी दे सकते हो, तो श्रद्धा के अनुसार जो भी हो। बाकी रेवड़ी, मूंगफली, गज्जा करी, ये सब चीज़ें जाती है, क्योंकि सीज़न के अकॉर्डिंग ही त्यौहार में चीज़ें भिजवाई जाती है। तो बस नॉर्मली, और फिर उसके बाद जिस दिन मकर संक्रांति होती है, मतलब, और हम सकरात ही बोलते हैं, इसलिए मेरे मुंह से बार बार यही निकल रहा है। मकर संक्रांति को हम लोग सकरात बोलते हैं हरियाणा में। अब हमारे एरिया में बोलते हैं, अब आपके लोग में आपके एरिया में क्या बोलते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इधर मैंने लगा लिया है पोछा, पूरा इधर से कर लिया था, किचन में लगा लिया था, रूम में, लॉबी में, तो यहाँ चौक से हो गया था, और बाहर से आप लोगों ने देख ही लिया था, मैंने लगा लिया था पूरा का पूरा। तो अभी मुझे कपड़े भी धोने थे, तो मैंने सोचा कि पहले पोछा लगा करके अपना जो मकर संक्रांति का है वो सारा काम करके फिर उसके बाद आराम से कपड़े धोऊंगी। तो जल्दबाजी नहीं थी, और वैसे भी आज तो काम जल्दी ही निपटने वाले था, क्योंकि जब हस्बैंड की छुट्टी होती है ना, तो उस दिन मैं नॉर्मली 8 बजे से पहले नहीं उठती हूँ। अब आप लोग सोचेंगे कि मतलब कितना वो करके बता रही है, लेकिन सच में मतलब क्या होता है, बच्चे के साथ में रात को मुझे वानों को पता नहीं कितनी बार उठ उठ के दूध पिलाना पड़ता है, तो नींद होती ही नहीं है पूरी, और सुबह सुबह आती है नींद। तो बस ऐसा ही रूटीन चलता रहता है, पूरा आपका स्केड्यूल बिगड़ जाता है। तो चलिए यहीं पर मतलब बातें तो ऐसे ही चलती रहेगी। तो मैंने पोछा लगा लिया था, फिर उसके बाद में साफ़ पानी से अच्छे से निचोड़ के फिर मैं लेकर आई थी। फिर मैंने लास्ट में लगा दिया था, टॉयलेट वगैरह मैं साफ़ करके फिर उसके बाद नहाती हूँ। तो यहाँ पर मैं नहा करके आ गई थी। ये देखिए अभी मैंने डाला है सूट, क्योंकि चूरमा बनाना पड़ेगा, तो उसमें मैंने सोचा साड़ी में तो मैं बना नहीं पाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी सुबह की जो पूजा थी वो कर दी थी भगवान जी के सामने। तो ये सबसे पहला रूटीन होता है, शिवलिंग में पानी चढ़ा दिया था। तो यहाँ पर फिर मैंने जो रसोई का बर्तन होता है ना, जहाँ हम पानी यूज़ करते हैं, तो वो मैं, जैसे त्योहार होते हैं कोई भी और अमावस्या होती है, तो मैं पहले का पानी यूज़ नहीं करती। मैं सुबह नहा करके फिर आती हूँ किचन में, फिर उसको ताज़ा पानी से, मतलब जो फ़िल्टर का पानी है वो, उससे मैं उसको अच्छे से मांज करके धो करके फिर मैं उसको भरती हूँ। और ऐसा मेरी मम्मी करती तो सेम मैं वही देखती आ रही हूँ। अब जब भी मतलब ऐसे त्योहार होते हैं, तो मैं नहाने से पहले किचन का कोई काम भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मतलब अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें, मैं नहीं करती हूँ। और अमावस्या पे भी मैं सेम ऐसे ही करती हूँ, बिल्कुल नहा करके आ जाती हूँ, तब मैं किचन की कोई चीज़ों को हाथ लगाती हूँ, इससे पहले मैं नहीं करती हूँ। तो सबका अपना अपना है, जैसे आप लोगों से होता है आप लोग वैसे कीजिए। तो इसके बाद मैंने कढ़ाई में ले लिया था घी को, कर लिया था गरम। और अभी मैं जब घर गई थी ना, तब मम्मी ने घी दिया था, तो देसी घी था बिल्कुल, क्योंकि मेरी चाची रखती है भैंस, तो वहीं से मम्मी ने दिया था। तो चूरमे के लिए मैंने आटा छान लिया था, और उसमें मैंने डाल लिया था मोयन के लिए घी। और ये जो आटा मैं लगाऊंगी वो लगाऊंगी दूध से, क्योंकि दूध का जो चूरमा होता है ना, मतलब दूध में जो आटा लगाते हो आप, बहुत ही मतलब बिल्कुल भूरे भूरे सफ़ेद सफ़ेद कलर का चूरमा बनता है, और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग बना के देखना, हो सकता है आप लोग कोई बनाते भी हों। और उसमें एक चीज़ और है, उसमें घी भी कम लगता है, क्योंकि क्या होता है कि सर्दियों में हम चूरमे में घी डालते जाए, लेकिन लगता ही नहीं है कि इसमें घी है, क्योंकि टाइट हो जाता है घी की वजह से। लेकिन जब आप उससे दूध से लगाते हो आटा, तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है। तो उसके बाद मैंने जो चूरमा कूटने के लिए था, उसको हम बोलते हैं इमाम जस्ता, तो उसको मैंने निकाल लिया था, धो करके साफ़ करके रख दिया था। तो यहाँ पर मैं बनाने लग गई थी, लोई बनाने लग गई थी। तो हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब ससुराल में कढ़ाई में देसी घी डाल करके, और उसमें आटे की पूरियाँ तल के फिर उनको चूरमा बनाते हैं। लेकिन मेरे मायके में रोटी आटा मतलब गूँथ के दूध के साथ, और फिर उसकी रोटियां बना करके मोटी मोटी चूल्हे पर अच्छे से सेक करके तब उसके बाद चूरमा कूटते थे। तो सबकी अपनी अपनी रीति रिवाज है। तो मतलब मुझे ये पूरियों वाला चूरमा पसंद भी नहीं है, लेकिन हस्बैंड को पसंद है, तो फिर उनके लिए मैंने ये बनाया था। और लास्ट में अपने लिए 2 रोटियां बनाई थी, तो मैंने वो रोटियों वाला ही चूरमा खाया था। तो यहाँ पर घी मैंने इतना ही डाला कढ़ाई में, जो मैं बस यही पूरियाँ ही बना लूँ, मतलब बाद में बचे ना, थोड़ा बहुत बचे तो उससे मैं दाल का छोंक लगाऊंगी, क्योंकि ये घी फिर बाद में यूज़ नहीं होता है, मतलब बार बार गर्म होता रहता, तो ये यूज़ेबल नहीं रह जाता। तो मैं नहीं करती हूँ, बस उतना ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरियाँ बेलने की शुरुआत कर दी थी। तो फिर इसके बाद आ गए थे हस्बैंड उठकर, तो वो यही बोल रहे थे कि पूरियाँ बहुत पतली पतली है, थोड़ी मोटी करो, कूटने में नहीं आएंगी, क्योंकि चूरमा तो उनको ही कूटना था। तो मैं फटाफट से अपनी पूरियाँ बना करके रख दूँगी, फिर इसके बाद मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। और फिर
क्या है कि हमें तो आदत होती है, हम तो एडिक्ट होते हैं कि सुबह उठते ही हमें चाय चाहिए। तो बस काम वाम करने के बाद नहा करके मैंने सोचा अब मैं बना लेती हूँ चाय। तो ये तो पीते भी नहीं हैं ऐसे, ये तो आराम से तसल्ली से बैठ के तब पीते हैं। तो यहाँ पर मेरी पूरियाँ हो गई थी ऑलमोस्ट सारी, ज़्यादा नहीं बनाए क्योंकि हम 2 लोग हैं और मैं ये चूरमा खाती ही नहीं हूँ और ये खाते हैं। और तो वैसे तो ये खाते हैं, मतलब इनको गर्म करते रहो और ये खाते रहे, इनको हैबिट है शुरू से ही, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ, बस एक टाइम ही खा लिया तो खा लिया, अदरवाइज़ मुझे नहीं पसंद है। तो इधर ये ड्राई फ्रूट्स काट रहे थे, तब तक मेरी जो घी बच गया था, 2-3 ही रह गई थी, तो पूरी दाल को मैंने भिगो दिया था। अपनी ये रोटी बना ली। तो ये देखिए ये ड्राई फ्रूट्स उन्होंने काट लिए हैं, ये भी मैंने निकाल ली थी और ये जो घी बचा था कूटने लग गए हैं। फिर मैंने बना ली थी चाय, तो मैं चाय पीने जा रही हूँ, तो ये बोले कि मतलब तुम्हारा काम हो गया, तुम अपना कर लो बाहर का। तो मैंने बाहर मशीन लगा दी थी, कपड़े धुल रहे थे, वानू को दूध पिलाया, खुद चाय पी। फिर इसके बाद इन्होंने चूरमा कूट दिया था, तो ये कूटने के बाद ये छानते भी हैं, तो जो बारीक बारीक होता है वो नीचे चला जाता है और जो ऊपर का जो बच जाता है वो फिर से कूटना पड़ता है। तो मेरे से ये छन भी नहीं रहा था, तो इन्होंने कहा तुम रहने दो, मैं अपने आप कर लूँगा। तो इन्होंने छाना बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत जल्दी परफेक्ट, ये कोई भी काम करते तो परफेक्ट करते हैं और सच में मेरी हेल्प भी कराते हैं हर काम में। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कराऊँगा या जो भी है। तो अगर मैं काम कर रही होती हूँ छुट्टी वाले दिन, तो ये वानू को रखते हैं, मतलब शुरू से ही इनकी आदत है। ऐसा नहीं है कि अभी मेरे पास कोई है नहीं काम करने के लिए तो ये कर रही है, शुरू से ही ऐसे ही करते थे। मतलब जैसे मेरी मतलब जिठानी है, वो बताती है कि मतलब ये मैं देखती थी, मतलब शादी हुई थी ना तब इनके बच्चे अपने आप हैंडल कर लेते थे। तो इधर ये देखिए, फिर मैं उसके बाद आ गई थी रूम में, देखिए झाड़ू पोछा मेरा मतलब काम पूरा हो गया था। तो मैंने बस ये बेडशीट रह गई थी, तो आज बेडशीट चेंज करनी थी क्योंकि मैंने लगा रखी थी मशीन, तो मैंने सोचा तब तक मैं ये कर दूँ। वानू उठ गई थी, तो उसको मैंने सोफे पे खड़ा हुआ कर रखा था। तो यहाँ मैंने अच्छे से बेडशीट को कर दिया था और रूम को कर दिया था सही। डस्टिंग भी नहीं करी थी इस रूम की, सच बताऊँ तो बस मैंने पोछा पोछा लगाया था। तो वो सब चीज़ें मैं कर दूँगी और फिर हो जाएगा मेरा यहाँ का काम ख़त्म। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं एक सूट लेकर के आई हूँ, ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इसका, बहुत प्यारा सूट लगा मुझे ये कलर, और इसका दुपट्टा भी अच्छा है। तो मैं ये सूट लेकर के आई हूँ, तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा। तो अब मैं इसको रख दूँगी फ़िलहाल के लिए। तो उसके बाद ये साड़ी है एक, जहाँ मेरी जेठानी रहती है उनके पास में ही है एक पड़ोस में, तो वो माँ है, मैं उनको त्योहार आते हैं तब मैं उनको साड़ी देती हूँ। और ये मैंने दी है दीदी के लिए, मतलब जेठानी के लिए, अच्छी साड़ी है, डेली यूज़ की है बिल्कुल, तो मैं उनको ऐसे ही देती हूँ ताकि वो पहन ले। तो बस ये त्योहार पे ये सब चीज़ें दी जाती है, रोज़ रोज़ तो कोई नहीं देता। तो मैं जो भी हो तो मैं अब जेठानी को देती हूँ, मैं उनको ही सब कुछ मानती हूँ, मतलब बहुत कोऑपरेटिव है वो, सच बताती हूँ मैं आपको। तो इसके बाद चलिए बातें हो गई बहुत सारी। तो यहाँ देखिए चूरमा उन्होंने कूट करके छान करके रख दिया था, ड्राई फ्रूट्स मिला लिए थे। तो अब कह रहे थे कि तुम अपना बूरा या खांड जो भी है वो डाल लो अपने अंदाजे से। तो मैंने बस वहीं मिला लिया था। घी अभी इसमें पूरा नहीं डालूँगी, जब भी इनको खाना होगा तो ये गरम कराएंगे और गरम करा के फिर इसमें घी डलवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको परात में रखा हुआ था, तो ये परात मैं यूज़ करती हूँ रोटियाँ बनाने के लिए, तो मैं इसको खाली करके धो दूँगी। और ये जो पहले इसमें मैं रोटियाँ बनाती थी, तो अब नहीं बनाती उस बड़े वाले बर्तन में। तो इसमें थोड़ा सा एक मैं गाय वगैरह थे, तो इनको मैं हटा करके अंदर बाकी जब ये खाएंगे तब गर्म होगा कपड़े, क्योंकि तब धूप टाइम के साथ बढ़ती गई, मतलब अब मैं इसको लग नहीं रहा था कि धूप फिर इसके बाद मुझे धूप निकल गई थी सही टाइम से। कपड़े सारे, तो यहाँ मैंने कपड़े धोकर मशीन को कर दिया था साइड में। और कपड़े मैंने यहीं पर डाल दिए थे क्योंकि धूप तो निकली नहीं थी, धुंध हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो ऊपर नीचे डाल दूंगी साड़ी पे साड़ी और बाकी कपड़ों पे, तो धूप निकलेगी तो ऊपर डाल दूंगी, नहीं तो यहीं पर पड़े पड़े सूख जाएंगे। और कपड़े धुलने के बाद तो इतना वो नहीं रहता सूखने, मतलब अब तो ठंड इतनी हो रही, बाकी ऊपर जो रूम है नहीं सूखते, मतलब ज़्यादा ही रहता, तो फिर मैं ऊपर रूम में डाल देती। तो अभी से कोई दिक्कत हुई नहीं यहाँ पर डालने के बाद। थोड़ी देर बाद ही जैसे ही मैंने साड़ी वाड़ी चेंज करी तो धूप निकल आई थी, इतने में फिर उधर चली गई थी दीदी के उधर। तो फिर ऐसे इसी तरह से मैंने अपना जो मकर संक्रांति का त्यौहार था वो ऐसे मनाया था। मतलब हमारे में क्या होता है, बस नॉर्मली चूरमा बनता है और फिर यहाँ पर मैंने वानू का नहलाने के लिए पानी डाल दिया था,
क्योंकि अभी क्या है कि मैं मानू को ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने उसको नहीं नहलाया है। बीच में जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी ना, तो 2 दिन मैंने नहीं नहलाया था। बाकी चैनल वान्या की दुनिया, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका एक नए व्लॉग में। और आज है 14 जनवरी, मकर संक्रांति है आज। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से, आपके परिवार को, सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैंने सुबह के सारे काम कर लिए हैं, मैं नहा करके तैयार हो गई हूँ। और ये देखिए, आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसका। और ठंड लग रही थी तो मैंने स्टोल डाला हुआ था, ये देखिए। अरे तो ये है मेरी साड़ी, और ये मैंने इसके मैचिंग इयररिंग्स पहने हैं जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे नागपुर से। तो ये इसमें मैच हो गए। और भी बहुत सारे लेकर आए हैं, मैंने आपको दिखाया भी था। तो ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने चूड़ी पहनी नहीं है क्योंकि स्वेटर पहननी है ऊपर से। तो बस आप सभी लोगों को दोबारा से मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बस आपको लेकर चलती हूँ मैं कहीं, तो बने रहना वीडियो में लास्ट। बाकी मैंने डेली ही नहलाती हूँ उसको, क्योंकि जैसे बच्चों की आदत डालते हैं वहीं पड़ जाती है। तो इधर मैं आ गई थी दीदी के इधर, तो मोक्स देखिए नहा करके बाहर बैठा हुआ था टॉयलेट के बाहर। और इधर मैं आ गई थी, तो दीदी ने मतलब काम वाम सारा कर लिया था, बस साड़ी नहीं पहनी थी, तो मैं यहाँ पर आ गई थी। तो आज का व्लॉग यही ऐसा ही था। तो आज मेरा लुक कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। तो यहीं पर आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।